हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सेशन 5 करने वाले हैं न्यूमरोलॉजी का। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन 5। आज हम पढ़ेंगे एरो ऑफ स्पिरिचुअलिटी और इमोशनल प्लेन। अब यहाँ पे देखो 357 जिसका भी कंप्लीट, अब हम एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं थोड़ा, कि जिसका भी 357 कंप्लीट बनेगा, जैसे मैंने यहाँ पे सदगुरु जी का एग्जाम्पल लिया है। उनके डेट ऑफ बर्थ है 3/9/1957, जिसमें 3 भी है, 5 भी है और 7 भी है। और मूलांक उनका 3 है, भाग्यांक उनका 7 है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कितना ज्यादा हम लोग सभी जानते हैं। ठीक है, स्पिरिचुअलिटी मैंने बताया था आपको कि ये तो या तो ये लोग बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं या ये स्पिरिचुअलिटी की तरफ इंक्लाइन हो जाते हैं। तो सदगुरु के बारे में हम सभी जानते हैं, तो मोहताज नहीं है ये किसी चीज के भी कि हम इसको इनको एक्सप्लेन करें। एरो ऑफ स्पिरिचुअलिटी के ऊपर आते, 357 जिसके भी डेट ऑफ बर्थ में होगा, चाहे वो मूलांक से आ जाए, चाहे वो भाग्यांक से आ जाए, चाहे वो डेट ऑफ बर्थ से आ जाए, जैसे भी आ जाए, उनका एरो ऑफ स्पिरिचुअलिटी या इमोशनल प्लेन बनेगा। अब यहाँ पे दो चीजें होंगी। देखो कई बार क्या होता है, जिसका भी ये प्लेन बनता है वो इमोशनली बहुत ज्यादा वीक होते हैं, इमोशंस उनके अंदर कूट कूट के भरे हुए होते हैं। पहली चीज तो ये होगी इनके साथ। दूसरा क्या होगा, वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ इंक्लाइन होंगे। तो आप दो तरीके के लोग देखोगे, लेकिन जो इमोशनली भी बहुत ज्यादा वीक है ना, एक दिन ऐसा आएगा कि वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ इंक्लाइन हो ही जाएगा। तो आप ये मत सोचिएगा कि मैम मेरे तो उसमें है, मुझे तो बिल्कुल भी स्पिरिचुअलिटी से कोई लेना देना ही नहीं है। तो ऐसे ऐसे तुम धोखे खाओगे लाइफ में। 3 नंबर के बारे में भी बोला जाता है, नेकी कर जूते खा। कि ये इंसान 3 नंबर भी जिसका जिसका जुपिटर बहुत स्ट्रांग होता है, क्योंकि वो किसी के साथ बुरा नहीं कर सकते, धोखा नहीं दे सकते, वो चालाकियां नहीं खेल सकते। तो उनके साथ क्या होता है कि ये थोड़ा सा होता है कि लोग उनको उनका फायदा उठा के चले जाते हैं। नेक्स्ट आता है नंबर 5 पे। अभी बच्चा है तो बच्चे को तो आप यूज में, ठीक है, हम जैसे बोलते हैं ना, बेटा जाओ ये सामान ले आओ, जाओ ये कर लो, जाओ वो कर लो। तो बच्चे से आप जो मर्जी करवा सकते हो। और 7 नंबर तो जैसे केतु के बारे में मैंने बताया ही है कि सर तो है नहीं, धड़ है और दिल ही है उसके पास, दिमाग तो है ही नहीं सोचने के लिए। तो दिल से सोचते हैं, दिल से सोचते हैं तो दिल पे धोखे भी खाते हैं, चोट भी खाते हैं। तो 357 हमने नंबर्स को यहाँ पे समझ लिया है। डीप अगर आपको नंबर्स को समझना है तो मैंने उस पे भी वीडियोस जैसे मैंने बना के शेयर की हुई है, वो भी आप दोबारा देख सकते हो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा। कोई भी क्वेश्चन है आपका, कुछ भी चीज समझ में नहीं आ रही जो भी मैं पढ़ा रही हूँ, तो आप कमेंट बॉक्स में भी क्वेश्चन अपना छोड़ सकते हैं। अब आते हैं इसके ट्रेड्स पे। फुल ऑफ इमोशंस होंगे, फीलिंग्स इनके अंदर बहुत ज्यादा होगी। अगर मतलब अगर किसी का 357 कंप्लीट बन रहा है और मेरे सामने अगर कोई जानवर भी अगर सपोज मेरा, हालांकि मेरा कंप्लीट नहीं बनता, पर अगर बन रहा होता तो मेरे सामने अगर एक जानवर भी बेचारे को, एक होता है ना कई बार लोग इतने क्रूअल होते हैं कि ठीक है कभी पत्थर मार दिया उठा के, कभी मतलब डर डर के निकल रहे हैं। तो ऐसा इंसान बहुत जानवरों के प्रति, मदर अर्थ के प्रति, लोगों के प्रति बहुत दयालु होगा, उससे किसी का दुख देखा नहीं जाएगा। ठीक है, फीलिंग्स इनके अंदर बहुत ज्यादा होती हैं। स्पिरिचुअलिटी में इंक्लाइन हो जाते हैं। कई बार ऐसा देखा गया है कि स्टार्टिंग में ये लोग स्पिरिचुअलिटी की तरफ ज्यादा इंक्लाइन नहीं होते, धीरे 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 ये लोग स्पिरिचुअलिटी की तरफ बहुत ज्यादा इंक्लाइन हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि धोखे बहुत खाते हैं लाइफ में। तो इनका दुनिया से फिर एक टाइम पे ऐसा होता है कि विश्वास उठ जाता है, इन्हें लगता है कि ठीक है हम भगवान से ही बात करें, हम अपने। और 7 नंबर के बारे में तो ये भी कहा जाता है कि वो बाहर की दुनिया से ज्यादा अपने घर के लोगों से ही धोखे खाता है। ठीक है, तो यहाँ पे वो अपने फैमिली पे भी विश्वास नहीं कर पा रहा होता है। तो उसको लगता है ठीक है भगवान की शरण में ही जाना है, बहुत मतलब सही होगा। हार्ट रूल्स द माइंड, क्योंकि अब दिमाग का देखो अगर नहीं है, अगर हाँ किसी का अगर ये भी बन रहा है कि ठीक है उसका इंटेलेक्चुअल प्लेन भी बन रहा है, उसका इमोशनल भी बन रहा है, तो बहुत अच्छी बात है, उसके अंदर दोनों होगा। लेकिन अगर किसी का बिल्कुल नहीं बन रहा है, उसका 357 ही बन रहा है, तो ऐसा इंसान क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ दिल से सोचेगा, दिमाग से नहीं सोचेगा। तो यहाँ पे कुछ हो ना हो, अगर 357 किसी की ग्रिड में है तो एक सिंगल 4 होना तो चाहिए ही, और नहीं है तो आप रेमेडी के थ्रू उसको ले आओ, ताकि आप थोड़ा सा इस कलयुगी दुनिया में जीना सीख लो।
सीरियस अप्रोच टू लाइफ, लाइफ को लेके बहुत ज्यादा सीरियस होते हैं वो। ऐसा नहीं होता कि मजाक मस्ती में चल रही है लाइफ, ठीक है। एक टाइम पे क्योंकि 5 नंबर है, 3 नंबर है, जैसे मैंने बोला था कि माहौल को हल्का कर देते हैं, करते हैं, लेकिन एक टाइम बाद वो सीरियस अप्रोच हो जाती है। तो बहुत ज्यादा ना विजडम होती है ऐसे लोगों में, सीरियस अप्रोच के साथ आगे बढ़ते हैं। हेल्पिंग एटीट्यूड होता है, जैसे मैंने बताया, हर किसी की हेल्प करते हैं। दे ट्रस्ट अदर्स इजीली, बहुत जल्दी दूसरे पे ट्रस्ट कर लेते हैं। खुद तो मन के बहुत ज्यादा साफ होते हैं, तो लगता है कि सामने वाला भी बहुत अच्छा होगा, लेकिन इसी वजह से ये लोग धोखा खा जाते हैं। एग्जाम्पल में जैसे मैंने बताया, सदगुरु, सदगुरु के बारे में क्या बोलूं मैं, सभी जानते हैं यहाँ पर, ठीक है। कितना ज्यादा स्पिरिचुअलिटी में इंक्लाइंड है, और कितना ज्यादा इन्होंने ग्रोथ किया है, और इनके पास 333 और 777 है। ऑब्वियसली एक टाइम पे हो सकता है कि इन्होंने धोखा खाया होगा फैमिली से या किसी से भी, तो आज ये स्पिरिचुअलिटी की तरफ इतना डीप चले जाते जाते जा रहे हैं। मैं भी सदगुरु के बहुत ज्यादा वीडियो सुनती हूँ, देखती हूँ, तो जो नॉलेज ये देते हैं, मुझे लगता है कि ठीक है, कोई उतना मतलब डीप नॉलेज हर एक चीज के बारे में इनको पता है क्या है स्पिरिचुअलिटी में। मैंने मंदिर कैसे बनते हैं, मैंने एक उनका वीडियो देखा था जो कि बहुत अच्छा था, ठीक है। मंदिर जो है इन्होंने कहा था एक चार्जर के तौर पे, और बहुत ही इजी लैंग्वेज में भी ये समझाते हैं, तो मुझे इनका तरीका बहुत अच्छा लगता है। प्लस आप देखेंगे इनका 951, इनका विल पावर भी बहुत स्ट्रांग है, इसीलिए ये इतना आगे बढ़ पाए। आप कभी सदगुरु को बात करते हुए सुनिए, वो ऐसे बात करते हैं जैसे कोई इंसान अपनी बहुत बड़ी प्रॉब्लम लेके आए, तो इनको लगता है, वो ऐसे हंसते हैं कि जैसे वो प्रॉब्लम कुछ नहीं है, छोटी सी है उनके लिए। तो जो कि होती भी है, हम लोग भी थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी की तरफ इंक्लाइन हुए हैं। बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती, अगर प्रॉब्लम को आप बड़ा मानोगे, इतना इतना भी बड़ा आपने मान लिया, तो वो इतनी बड़ी आपके सामने होके आएगी। अगर आपने बोल दिया कि ठीक है, ये प्रॉब्लम ज्यादा है ही नहीं, बड़ी छोटी सी प्रॉब्लम है, हम ओवरकम कर जाएंगे, तो आप देखेंगे कि आपका माइंड भी उसी वे में शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, और वो प्रॉब्लम भी खत्म होती चली जाएगी। चलिए, आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच वीडियो वॉच करने के लिए। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन होता है इस सेशन से रिगार्डिंग या पहले के सेशन के रिगार्डिंग भी, तो आप प्लीज कमेंट में छोड़ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।